हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। माय नेम इज़ कृष्णा। इस लेक्चर में हम 23rd टू 25th 3 डेज़ का फरवरी का 2021 करंट अफेयर्स द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर से कवर करेंगे। अभी तक इसका पीडीएफ फ्री था। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो फिर आप हेड ऑफिस से अब इसकी हार्ड कॉपीज़ भी कलेक्ट कर सकते हो इन पर्सन, और आपको इसके लिए कोई चार्ज एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपको बाहर प्रिंटिंग कॉस्ट देनी है। सो दिस इज़ एड्रेस एंड दिस इज़ कॉन्टैक्ट नंबर। 23rd ऑफ फेब की जो न्यूज़ देखते हैं, आरटीआई एक्ट में कुछ टाइम पहले अमेंडमेंट हुआ था, उसको लेकर जयराम रमेश केस जो अभी चल रहा है। तो सेंटर को पावर दी गई है इस अमेंडमेंट के थ्रू कि वो चाहे सीआईसी हो, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, या स्टेट के सीआईसी हो, उनकी सैलरीज और सर्विस कंडीशंस को सेंटर डिसाइड करेगा। साथ ही जो उनके टर्म्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज, वो भी सेंटर डिसाइड करेगा। तो इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इन अमेंडमेंट्स को क्रिटिसाइज़ किया है। हालांकि अभी कुछ फाइनल आउटकम आया नहीं है, लेकिन आप इन दो पॉइंट्स को याद कर सकते हो क्योंकि अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो इससे रिलेटेड न्यूज़, जयराम रमेश प्ली लेकर चले गए कोर्ट में। देन नेक्स्ट न्यूज़ जो है, इंडिया मालदीव्स के लिए दो चीज़ें कर रहा है। एक तो नेवल बेस बना रहा है, दिस इज़ उथरू थिला फालू यूटीएफ नेवल बेस कहलाएगा। हार्बर बनाएगा इस लोकेशन पर, प्लस डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होती है? एलओसी। एलओसी मतलब आप किसी से लोन ले रहे हो तो प्रेजेंट बोरोइंग लिमिट दैट कैन बी यूज्ड एट एनी टाइम। सपोज आपने कहा कि मेरी जो एलओसी है वो है 5 करोड़। अब मैं इसमें से सपोज 1 करोड़ निकाल लेता हूँ तो 4 बचा, मैं 4 कभी भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो बोरोवर कैन टेक मनी आउट एज नीडेड जब तक कि लिमिट रीच ना हो जाए। आप 5 करोड़ तक जब भी चाहे 100 रुपये निकालो, 1 करोड़ निकालो, 50 लाख निकालो, जैसे भी, तब तक आप इसमें से पैसे ले सकते हो। और जैसे ही मनी रीपे हो जाए तो आप वापस से यूज़ कर सकते हो, अगर वो ओपन लाइन ऑफ क्रेडिट है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब एक लोन फैसिलिटी है जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में जनरली यूज़ होती है। इसमें इंटरेस्ट रेट होता है जनरली लो होता है। देन जोलगेंजमा जीन थेरेपी। जीन थेरेपी से रिलेटेड कई सारी न्यूज़ आती रहती हैं, तो ये भी एक न्यूज़ है जो हमने बायोटेक के लेक्चर में पढ़नी भी है और कवर भी की है ऑलरेडी। तो वन टाइम इंजेक्शन है, डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करता है नॉर्मल जीन से, ठीक है। जब हम जीन थेरेपी वगैरह पढ़ते हैं, सपोज ये डीएनए स्ट्रक्चर है, इसमें सपोज ये वाला पार्ट आपका डिफेक्टिव है, तो हम एक इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पर एक नॉर्मल जीन यहाँ से लाकर रिप्लेस कर देंगे। यूएसए ने इस थेरेपी को अप्रूव कर लिया है, चिल्ड्रन जो 2 साल से छोटे भी हैं उनके लिए भी। देन लैंडस्लिप एंड लैंडस्लाइड, दो अलग अलग टर्म है। हिंदू का जो साइंस टेक वाला पेज है वहाँ ये टर्म्स मेंशन थी। तो लैंडस्लिप मतलब स्लाइडिंग ऑफ मास ऑफ लैंड, स्लोप पर स्लाइड हो रहा है, ठीक है। सपोज ये माउंटेन है, स्लाइड है, तो ये इस पर स्लाइड होता जा रहा है। लैंडस्लाइड क्या है? एक मेजर डिजास्टर। लैंडस्लिप एक छोटे लेवल पे होता है, ठीक। लैंडस्लाइड क्या है? ब्रेकअप और डाउन फ्लो ऑफ रॉक, ठीक है। पूरी रॉक ही टूट के यहाँ से गिर गई, सपोज ये माउंटेन है, ये वाला पार्ट टूट के गिर गया, दिस इज़ लैंडस्लाइड। तो इसे हम हैजार्ड्स में पढ़ते हैं। लैंडस्लाइड का लेक्चर में यूट्यूब पर फ्री भी है, इनफैक्ट वहाँ हमने ये चीज़ें कवर की हुई है। और जो भी रास्ते में आता है लैंडस्लाइड में ऑब्वियसली ले जाएगा उसके साथ। तो जो उत्तराखंड डिजास्टर हुआ है वो लैंडस्लाइड से रिलेटेड है। देन सी डेक। सी डेक एक स्टैटिक टॉपिक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो नाम से ही इसका पता चल रहा है, एडवांस कंप्यूटिंग इसको स्टार्ट किया गया था 1988 में, ताकि हम सुपर कंप्यूटर बाहर से ना खरीदें, हम उसमें सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। सेल्फ सफिशिएंसी विद एफिशिएंसी अचीव करने के लिए सीडेक बनाया गया था। MEITY मेटी में है ये। न्यूज़ में क्यों है? रेलवे मिनिस्ट्री ने कहा कि हम अपने ऑफिशियल्स को सिखाएंगे कि इंटरनेट एथिक्स क्या होती है, साइबर हाइजीन क्या होती है, क्योंकि लोग जॉब में चले जाते हैं, उन्हें ये सब चीज़ें पता ही नहीं होती कि हम अपना मेल कैसे सेफ रखना है और लाइक थिंग, ठीक है। रेलवे की नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, उसका ये पार्ट है। तो ये न्यूज़ थी रिलेटेड। देन 24th ऑफ फेब को जो न्यूज़ है, अगेन ये चीज़ हर डे के लिए वैलिड है, तो ये एड्रेस आप याद कर सकते हो। विजन IAS का हेड ऑफिस है, उसके ऊपर ही सिनॉप्सिस है। देन यूनेस्को लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस इन डेंजर। IUCN की लिस्ट हम पढ़ते हैं, उसी तरह से यूनेस्को लैंग्वेजेस इंडेंजर्ड लैंग्वेज लिस्ट यूनेस्को निकालता है। उसमें काफ़ी सारी इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट, ये सारी चीज़ें निकालता है। तो इनका अगर आप देखो इस तरह से कलर कोडिंग भी की हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ इंडेंजरमेंट हम देखेंगे। सेफ हर कोई बोलता है, स्पोकन बाई ऑल कोई भी बोल सकता है, ऐसे अभी हिंदी इंग्लिश है, ठीक है। और इंटर जनरेशनल ट्रांसमिशन अनइंटरप्टेड है, मतलब ग्रांड पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाएगा, मतलब जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स से आपके बच्चों में, सॉरी आप में,
देन आपके बच्चों में ये अनइंटरप्टेड है। सो दिस इज़ नोन एज सेफ। वल्नरेबल क्या है कि ज़्यादातर चिल्ड्रेन, जो ये वाली जनरेशन है आपकी हमारी, हम बोलते तो हैं लेकिन स्पेसिफिक डोमेन में, जैसे घर में ही बोला या फिर आपको स्पेशली सिखा दिया गया किसी कम्युनिटी में बोलना है आपको, कम्युनिटी क्लब में या फिर स्कूल्स में, तो दैट इज़ वल्नरेबल। ठीक है। फिर डेफिनेटली इंडेंजर्ड। ठीक, चिल्ड्रेन इसको सीखते नहीं हैं, दे डू नॉट लर्न द लैंग्वेज एज मदर टंग। इसमें आपको जो भी लैंग्वेज के अंडर डायलेक्ट आते हैं वो सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है। देन सिवियरली इंडेंजर्ड क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं, ये वाली जनरेशन बोलती है, दादा दादी नाना नानी वाली। पेरेंट्स समझते हैं, ये लोग समझते हैं, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं करते बच्चों को, या खुद भी आपस में उसमें बात नहीं करते। ठीक है। तो मोस्टली जो लैंग्वेजेस इंडिया की हैं आप देखते होगे इस कैटेगरी में, पेरेंट्स समझते हैं लेकिन आपको सिखाते नहीं कि मतलब क्यों ही सीखोगे, तो दैट इज़ सिवियरली इंडेंजर्ड। देन उससे ज़्यादा है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स ही बोलते हैं, वो भी कभी कभी, पार्शली एंड इनफ्रिक्वेंटली। और एक्सटिंक्ट मतलब तो कोई स्पीकर बचे ही नहीं है। अब न्यूज़ में ये क्यों आया, ज़्यादातर लैंग्वेज ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड अंडमान आपकी खतरे में है, और यूएन ने 2022 से 2032 तक का जो डिकेड है दैट इज़ नोन एज द डिकेड ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस, इस वजह से ये न्यूज़ में है। और ये चीज़ आप देख सकते हो। इसमें आपको दो चीज़ें देखनी है, ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है जनरेशन के बीच में। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन से पेरेंट्स में, पेरेंट्स की जनरेशन चिल्ड्रन में, और आप अपने बच्चों को कैसे सिखाओगे। ठीक, इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी, सेफ़ है उसको ये अपनी एटलस में यूनेस्को शामिल नहीं करता है, और जो एक्सटिंक्ट है अगर 1950 के बाद एक्सटिंक्ट हुई है तो फिर ऐड हो जाएगी एटलस में। देन चिन कम्युनिटी म्यांमार की है, चिन और मिज़ो कम्युनिटी है, तो जो एथनिक कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं, और चिन कम्युनिटी फ़िलहाल मिज़ोरम से भागकर म्यांमार इंडिया में आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है मिलिट्री कूप एंड एवरीथिंग क्या चल रहा है। तो ये न्यूज़ थी। देन इसमें इससे ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है न्यूज़ में। ठीक, देन इंद्रधनुष 3.0, इंद्रधनुष स्कीम जो 2013-14 में जो लॉन्च हुई थी, तो वो थी इम्यूनाइजेशन के लिए। तो बीच में क्या हुआ, बहुत से लोगों को रूटीन इम्यूनाइजेशन नहीं मिल पाया, स्पेशली लास्ट ईयर जो पेंडेमिक कंडीशंस थी। तो फिर अब जो भी बच्चे छूट गए इसमें, तो उन चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन को 3.0 में कवर किया जाएगा। मिशन इंद्रधनुष मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ 2014 में लॉन्च किया था। उस टाइम पर 8 डिजीज़ थी, अब तो काफ़ी सारी डिजीज़ हैं, तो इसको हम साइंस एंड टेक के लेक्चर में पढ़ते हैं, फिर से पढ़ेंगे। और वैक्सीन यूट्यूब पर फ्री है ये लेक्चर, तो आप देख भी सकते हो। ठीक है, तो ये सारी न्यूज़ आप देख सकते हो हिंदू में इस तरह की आती हैं। देन फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, लेकिन फिर भी ये न्यूज़ होती हैं। तो मतलब ठीक है, अगर आप फिट टू फ्लाई करने के लिए फिट हो, उड़ने के लिए फिट हो, तो कुछ यूएस के स्टेट्स और फॉरेन कंट्रीज़ ने कहा है, बट नॉट सच इम्पॉर्टेंट। मैं नहीं कहूँगा ये किसी भी तरह से काम की न्यूज़ है। देन 25 फेब आज की न्यूज़ जो है, ये चीज़ याद कर लो, रट लो। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर इज़ दिस वन। एंड एडल्ट्री, इस पर एक आर्टिकल है एडिटोरियल ओपन पेज पर कि एडल्ट्री एक मिसकंडक्ट है। एडल्ट्री क्या होती है, एक तो होता है एडल्ट्रेशन, जो खाने पीने का सामान है उसमें कोई चीज़ आपने मिला दी, दैट इज़ नॉट एडल्ट्री, दैट इज़ एडल्ट्रेशन। एडल्ट्री क्या है कि हस्बैंड वाइफ इनकी शादियाँ हो गई हैं, लेकिन शादी के बाद भी किसी और के साथ लगे पड़े, सो दिस इज़ एडल्ट्री। सेक्शुअल इंटरकोर्स बिटवीन अ मैरिड मैन और अपनी वाइफ के अलावा किसी और के साथ, या फिर मैरिड वुमेन किसी और के साथ अपने हस्बैंड के अलावा, दैट इज़ एडल्ट्री। तो अभी आप फंडामेंटल राइट का पार्ट तो इसको मानोगे, ठीक है, लेकिन इसको मॉरल ग्राउंड्स के तहत उसके अंडर इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। कहाँ कहाँ पर, जो सिविल सर्विसेज एक्ट है, चाहे स्टेट के हो या सेंटर के हो, आर्मी एक्ट हो, ठीक है, अनबिकमिंग ऑफ मेंबर ऑफ सर्विसेज, जो सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964 है, उसमें रूल 14 आता है, रूल 14, रूल 20, जिनके तहत आपको सेवा से बर्खास्त निकाला जा सकता है, तो अनबिकमिंग ऑफ मेंबर। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें अभी एक जजमेंट में ऐसा कह दिया कि इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। 2000 अर्ली जो डिकेड का टाइम था, जस्टिस कार्डजू ने कहा था कि ये चल सकता है क्योंकि फंडामेंटल राइट है, आप किसी को रोक नहीं सकते, जिसे जो करना है करे। तो अब जो जजमेंट है उन्होंने चेंज कर दिया, तो ठीक है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कहीं अगर आपको GS4 में देना है, नॉट लाइक मृणाल सर के फालतू के केस स्टडीज़ उस तरह की नहीं। देन मद्रास हेड गेऊंग, तो बेयर बिल्ड हेड गेऊंग वट एवर इज़ द नेम, याद कर लो। मैमल है, मैमल वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, एक रैट के टाइप का ये प्राणी है। IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, आप इसको मार के खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये जो न्यूज़ है ये किसी ऐसे फालतू से पेज पर छपती है, इसे आप पढ़ते नहीं हो। इसी पेज में ये वाली एक न्यूज़ है, तो उसको जूम करके अगर आप देखोगे तो ये सारी टर्म्स हैं। तो कुछ टर्म्स उसी न्यूज़ में दी हुई हैं। एक है हाइबरनेशन, आपको पता होगा। अनदर टर्म इज़ ब्रूमेशन, अनदर वन इज़ एस्टिवेशन। इन्वायरमेंट स्टैटिक में हम पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। एक होती है डोरमेंसी, मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बैठे हो। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि मैंने लक्ष्मीकांत खरीद ली, अब बस मेरी लक्ष्मीकांत तैयार हो गई, अब और ढूंढो, तो आपने डोरमेंट कंडीशन में डाल दी लक्ष्मीकांत को। तो हाइबरनेशन एंड ब्रूमेशन में डिफरेंस क्या है कि जब वार्म ब्लडेड एनिमल्स बिल या होल में घुस जाते हैं विंटर के टाइम पर अपनी एनर्जी बचाने के लिए, क्योंकि विंटर में फूड कम होता है, ठीक है, दैट इज़ हाइबरनेशन। हाइबरनेशन में क्या हो रहा है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स बिल में घुस रहे हैं जिनका खून गर्म है। एंड ब्रूमेशन में क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल बिल में घुस जाते हैं, ऐसे रेप्टाइल्स, ठीक। अभी वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड ये चीज़ें हम इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, निवेदिता में हमने पढ़ाई भी है। देन व्हाट इज़ एस्टिवेशन, सेम प्रोसेस इन हॉट पीरियड। जैसे नॉर्थ इंडिया में लोग गर्मियों में लू के टाइम पर घुस जाते हैं, दैट इज़ एस्टिवेशन काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो हम लोग भी हाइबरनेशन शो करते हैं, अपने बिलों में घुसे रहते हैं सर्दियों में। सो दिस इज़ द थिंग। एंड देन NCST के जो एक अभी न्यू चेयरमैन आए हैं, उसी के साथ NCSC के भी न्यू चेयरमैन आए, विजय संपला। सो दैट्स ऑल फॉर 3 days। टाइम कितना लगा, 11 मिनट 30 सेकेंड, काफ़ी टाइम आपका चला गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्री PDF के लिए आप synopsisis.in विजिट करोगे, और फ्री हार्ड कॉपीज़ के लिए आप विजिट करोगे करोल बाग ऑफिस, synopsisis, अप्सरा आर्केड, 2nd फ्लोर, मेट्रो गेट नंबर 7। दिस इज़ दी वेबसाइट। और जो भी अभी बैकलॉग है, एनीथिंग वट एवर इज़ देयर, वो सब ऑफलाइन आने के बाद चीज़ें इम्प्रूव हो गई हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा।